बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है? इससे पिछले टॉपिक में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस किया। आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज is defined as the product of magnetic flux and the number of turns of the coil। यानी कि जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस किया था उस केस में हमने एक स्पेसिफिक एरिया लिया था जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी। लेकिन इस केस में हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल लेंगे, यानी कि कॉइल में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज देगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस कॉइल में से गुजर रही हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज is a quantity commonly used for solenoids and coil which are made up of n turns of wires। कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो किस लिए यूज किया जाता है? सोलिनॉइड्स और कॉइल्स के लिए, जो कि n टर्न्स ऑफ वायर से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वायर में। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बाय अ सिंगल वायर इज यूजुअली वेरी लो। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वायर में, सिंगल वायर में, वो काफी कम होती है। यानी कि अगर सिंगल टर्न दे दिया जाए वायर को तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सिंगल टर्न कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द लूप। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सिंगल टर्न का, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज करके, एंड बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप इंक्रीज करके, यानी कि इसका डायमीटर इंक्रीज कर दिया जाए लूप का। तो दो तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सिंगल टर्न का उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर दें, या फिर दूसरा काम ये करें कि ये जो लूप बनाया होगा वायर से इसका एरिया इंक्रीज कर दें। तो इन दो तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स सिंगल टर्न का इंक्रीज किया जा सकता है। Magnetic flux linkage refers to the number of turns n on a coil and multiplying this by the magnetic flux phi of one turn। डेफिनेशन में हमने यही देखा था ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज किसकी इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को phi से लिखते हैं एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल को n से लिखते हैं। तो n phi से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को। और हमने फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पिछले टॉपिक में हमने फाई इक्वल टू बी ए लिखा था। तो यहां पे फाई की जगह पे बी ए लिखें, एन फाई इक्वल आ जाता है एन बी ए के, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? एन फाई इक्वल टू एन बी ए। इसके साथ साथ अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है लूप और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वो परपेंडिकुलर ना हो, जैसे कि पिछली डायग्राम में आपको नजर आ रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ थी और जो एरिया था, जो कॉइल थी, वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर थी। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस कॉइल का जो सरफेस एरिया है इसके दरमियान कोई एंगल हो। अब ये कॉइल का जो सरफेस एरिया है इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू दी सरफेस ये होगी जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला हमारे पास फाई एन किसकी इक्वल होगा? बी ए एन कॉस थीटा के, जहां पे थीटा एंगल है ए और बी के दरमियान, यानी कि सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान। यूनिट्स क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के? The flux linkage n phi has the units of Weber turns। Flux linkage n phi has the units of Weber turns। phi का यूनिट वेबर था ना, और n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो n phi का यूनिट वेबर टर्न्स होगा।
तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या पास्ट पेपर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।